हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों पर फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आफ्टर डिडक्शन जो सीजीएल मेंस के लिए साथ ही साथ सीपीयूएसआई और एसएससी के अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे और यहाँ से बनने वाले निकलने वाले सभी इम्पोर्टेंट रूल्स और पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आप कॉपी और पेन को लेकर बैठे, साथ ही साथ जो रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको भी आप राइट डाउन करते हुए चलें ताकि आप उनका रिवीजन कभी भी बाद में कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज से क्लास को और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, दैट इज आफ्टर रवि रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच द टीवी प्रोग्राम he decided to go out and meet some old friends। दोस्तों ये है अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों ने अपना अपना आंसर टिक कर लिया होगा। जरा एक बार इसको हम फिर से पढ़ते हैं। आफ्टर रवि रेड द पार्ट ए मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच्ड द टीवी प्रोग्राम he decided part B to go out and meet some old friends part C and no error part D। दोस्तों ये है अपना क्वेश्चन और अब इसमें क्या दिक्कत है इस चीज को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने लिखा आफ्टर रवि रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। दोस्तों सब्जेक्ट क्या है? रवि है। सब्जेक्ट इस सेंटेंस का रवि है। रेड हमने क्या यूज किया है? V2 यूज किया है, क्योंकि अगर ये V1 होता तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट रवि सिंगुलर है तो उसमें एस या एस लगा होता, तो V1 तो नहीं है, इतना कंफर्म है, तो V2 हो सकता है, V2 ही है। रवि ने क्या पढ़ा? द मैगजीन्स, मैगजीन्स को पढ़ा, एंड न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स को पढ़ा, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स को पढ़ा, एंड वॉच्ड और देखा। तो दोस्तों ये क्या है? देखा। एंड वॉच्ड देखा, ये भी V2 ही माना जाएगा अभी। तो दोस्तों ये भी V2 और ये भी V2, ये दो वर्ब हुई। कितनी वर्ब हुई? V1 वर्ब 1 हुआ, वर्ब 2 हुआ। अब दोनों ही वर्ब का सब्जेक्ट कौन है दोस्तों? दोनों ही वर्ब का सब्जेक्ट रवि है। दोनों ही एक्शन कौन कर रहा है? दोनों एक्शन रवि कर रहा है। रवि ने पढ़ा और रवि ने टीवी प्रोग्राम भी देखा। और क्या हुआ? ही डिसाइडेड, उसके बाद उसने डिसाइड किया, उसके बाद किसने? रवि ने डिसाइड किया टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स। दोस्तों टू के साथ में हम V1 यूज करते हैं, सबको पता है। गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स, और कुछ पुराने मित्रों से मिलने का डिसीजन उसने लिया, निर्णय लिया उसने। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है। क्या कंडीशन? एक तो उसने अपने पुराने फ्रेंड से मिलने का डिसीजन लिया और दूसरा उसने टीवी प्रोग्राम देखा, मैगजीन पढ़ी, न्यूज़पेपर्स पढ़े। तो दो कंडीशंस में दो एक्शंस उसने किए हैं। अब दो एक्शंस में दोस्तों उसने एक एक्शन पहले किया और दूसरा एक्शन बाद में किया है। तो दोस्तों ये सेंटेंस पहुंच गया है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में जब दो एक्शंस एक के बाद दूसरा होता है तो जो पहला एक्शन होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ यूज करते हैं। किसमें दोस्तों? उसमें हम हैड प्लस V3 यूज करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप शॉर्टकट में जाए तो अगर आप पास्ट में देखें तो आफ्टर, कहां पर दोस्तों? आफ्टर के बाद जो सेंटेंस हम लिखते हैं वो पास्ट परफेक्ट में होता है और उसमें हैड के साथ V3 यूज करते हैं। हैड के साथ क्या यूज करते हैं दोस्तों? V3 यूज करते हैं। तो अब आप डिसाइड ये करिए कि इसमें पहला एक्शन कौन सा हुआ है? पहले वो उसने दोस्तों से मिलने का डिसीजन लिया या पहले मैगजीन पढ़ी, टीवी प्रोग्राम देखा? आपको ये समझ में आया होगा कि पहले उसने मैगजीन्स पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़ी, टीवी प्रोग्राम देखा। कहने का मतलब ये एक्शंस उसने पहले किए हैं। अब जब पहले एक्शंस किए हैं ये वाले, तो इसका मतलब ये सेंटेंस होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में, और इसीलिए इस प्लेस पर रेड के प्लेस पर हमें लिखना है क्या? हैड प्लस V3। कहने का मतलब हैड रेड। क्या लिखना दोस्तों? हैड रेड, हैड रेड। तो दोस्तों इस तरीके से जो प्रॉब्लम हुई वो हुई पार्ट ए में। क्यों प्रॉब्लम हुई? क्योंकि इस सेंटेंस को हमें पास्ट परफेक्ट में ले जाना है, क्योंकि ये एक्शन पहले हो रहा है
और ये डिसीजन लेने वाला एक्शन बाद में हो रहा है, इसीलिए जो पहले एक्शंस होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम अपनी निकल के आई, एरर निकल के आई, वो पार्ट ए में निकल के आई, इसका राइट आंसर पार्ट ए निकला। और इसमें क्या करेक्शन है, इसमें हमें रेड के प्लेस पर हैड रेड राइट करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपने इस पॉइंट को राइट डाउन भी कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिक्कत है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। एवरीवन एग्रीज दैट पार्ट ए द गंगा इज द होलिएस्ट, पार्ट बी ऑफ ऑल द अदर रिवर्स ऑफ इंडिया, पार्ट सी नो एरर, पार्ट डी। उम्मीद करता हूं इतनी देर में आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा और अब हम इसका सही आंसर चेक करते हैं। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इसका सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट इसका क्या है, एवरीवन, ये सब्जेक्ट हुआ और सबको पता है एवरीवन, क्या दोस्तों, एवरीवन, या हम लिखें एवरीबॉडी, समवन, समवन, या somebody, no one, nobody। तो दोस्तों ऐसे जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं ये सभी होते हैं सिंगुलर। कैसे दोस्तों, ये सभी सिंगुलर हैं, तो जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब की भी डिमांड करेंगे। तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए दोस्तों, सिंगुलर होनी चाहिए। तो एवरीवन सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हुआ और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर है, क्योंकि वर्ब में एस या एस लगा है तो ये सिंगुलर है। एवरीवन एग्रीज दैट सॉरी पार्ट ए में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो हर कोई एग्री करता है कि दैट। अब यहां से सेंटेंस दूसरा शुरू हो गया। द गंगा, सबको पता है गंगा से पहले, गंगा एक फेमस रिवर है तो उससे पहले आर्टिकल द यूज करते हैं। इज द होलिएस्ट, तो गंगा सिंगुलर हुआ, दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया जिसका सब्जेक्ट हुआ गंगा। गंगा कैसा है, सिंगुलर है। अब जब गंगा सिंगुलर तो इज बिल्कुल ठीक है। अब इसमें लिखा हमने होलिएस्ट, क्या लिखा दोस्तों, होलिएस्ट। होलिएस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, एसडी सुपरलेटिव डिग्री है, और कोई भी सुपरलेटिव डिग्री जब हम यूज करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल द यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये आर्टिकल द भी ठीक है, इसका मतलब पार्ट बी भी सही है, पार्ट ए भी करेक्ट है, पार्ट बी भी करेक्ट है। अब प्रॉब्लम कहां पर है, देखते हैं सी में क्या है, ऑफ ऑल अदर रिवर्स। दोस्तों इस तरीके से अब पार्ट सी में क्या है, सी में अब एक दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, अदर की। दोस्तों नोट करने वाली बात यहां पर ये है, आप इसको नोट करिएगा। क्या नोट करना है, नोट करने वाली बात ये है, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री, कौन सी डिग्री, जब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, कौन सी दोस्तों, सुपरलेटिव, जब हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ में अदर या एनी अदर इस टाइप के वर्ड्स को हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ में यूज नहीं करते हैं, इस बात को आप याद रखना। तो इस तरीके से पार्ट सी में प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या है, यहां से हमें अदर वर्ड को हटाना है। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि वी डू नॉट यूज एनी अदर और अदर वर्ड विद सुपरलेटिव डिग्रीज। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा, आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकला वो क्या निकला, वो सी है। सी पार्ट में एरर है, क्या एरर है, अदर वर्ड को हमें यहां से हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, he has in his possession a part A prized collection of very old coins, part B, and some ancient paintings, part C, no error, part D। आई होप इतनी देर में आप लोगों ने अपना अपना आंसर टिक कर लिया होगा। दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों सबसे पहले हमने चेक किया सब्जेक्ट क्या है, कि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हैज बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। He has in his possession,
इन प्रेपोजिशन हुआ, पोजीशन से पहले हमने इसके बाद में नाउन दे दिया, बिल्कुल ठीक है। इन हिज पोजीशन, ही के अकॉर्डिंग हिज भी सही है, पोजीशन भी सही है। अब दोस्तों यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज इन हिज पोजीशन, उसके अधिकार में है या उसके पास है, ऐसा सेंस निकल रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अप्राइज कलेक्शन। दोस्तों ये आर्टिकल ए हमने किसके लिए यूज किया है, नाउन के लिए। अब नाउन क्या दोस्तों, कलेक्शन है, कलेक्शन है। अब दोस्तों इसके बाद में कंडीशन पढ़ाई ऑफ की, तो सबको पता है ऑफ के दोनों साइड में नाउन होना चाहिए। तो ऑफ के पहले साइड में कलेक्शन हो गया, ऑफ के दूसरी साइड में क्या हो गया, प्राइस हो गया। अब दोस्तों इस नाउन के लिए हमने आर्टिकल ये यूज किया है, क्योंकि आर्टिकल्स आर यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर नाउन, नॉट फॉर एनी अदर वर्ड। तो आर्टिकल हमने कलेक्शन के लिए दे दिया। फिर ये क्या बचा दोस्तों, प्राइस। अब दोस्तों ये बचा है एडजेक्टिव। अब नाउन से पहले हम क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, नाउन से पहले हम यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव, और प्राइस एडजेक्टिव नहीं है, प्राइस एक नाउन है। तो इस तरीके से प्राइस के जगह पर क्या होना चाहिए, प्राइस्ड होना चाहिए। तो कुल मिला के जो एरर अपनी आ रही है वो एरर आ रही है पार्ट बी में, और क्या एरर आ रही है, प्राइस की जगह पर हमें प्राइस्ड करना है। क्यों प्राइस करना है, क्योंकि इस नाउन को जो कलेक्शन में लिखा है उसको हमें एक एडजेक्टिव सप्लाई करना है, और एडजेक्टिव बनेगा प्राइस्ड। तो कहने का मतलब सेंटेंस का सेंस ये निकल रहा है, he has in his possession prized collection of very old coins। कहने का मतलब उसके पास बहुत ही बहुमूल्य पुराने सिक्कों का कलेक्शन है। एंड सम एंशिएंट पेंटिंग्स, और कुछ पुरानी प्राचीन पेंटिंग्स भी है उसके पास। तो ये सेंस दोस्तों इस सेंटेंस का निकल रहा है, और इसका जो राइट आंसर निकला वो क्या निकला, पार्ट बी निकला। और पार्ट बी में एरर क्या है, पार्ट बी में हमें प्राइस वर्ड को प्राइस लिखना है। क्यों लिखना है ये भी बात आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसका राइट आंसर क्या निकला है, इसका राइट आंसर निकला है पार्ट बी। पार्ट बी में हमने क्या करेक्शन किया, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है he firmly believes that a radical change part A in the structure of R part B various departments are necessary part C no error part D। क्या है इसका राइट आंसर, उम्मीद करता हूं आपने इस बार भी टिक कर लिया होगा। तो दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, चेक करते हैं। सब्जेक्ट क्या हुआ, ही। सब्जेक्ट क्या हुआ, ही। वर्ब क्या हुआ, बिलीव्स। तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब के लिए हमने एडवर्ब यूज किया फॉर्मली, तो ही फॉर्मली बिलीव्स, उसे बहुत पक्का विश्वास है, बहुत पक्की तरीके से, अच्छी तरीके से विश्वास करता है वो। दैट से दोस्तों हमने सेंटेंस दूसरा शुरू कर दिया। अब यहां से आगे सेंटेंस दूसरा स्टार्ट है। A radical change in the structure of our various departments are necessary। तो दोस्तों ये दूसरा सेंटेंस है, और अब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, सबको पता है सब्जेक्ट कहां पर होता है दोस्तों। कई बार मैंने आपको बताया होगा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट उसमें दिए हुए पहले प्रीपोजिशन से पहले ही होता है। तो कहने का मतलब इन एक प्रीपोजिशन रहा, क्या रहा दोस्तों, प्रीपोजिशन रहा, तो सब्जेक्ट हमारा इससे पहले ही होगा। और अब इससे पहले जब हम सब्जेक्ट देखेंगे तो पहली कंडीशन हमने प्रीपोजिशन देखी, दूसरी कंडीशन जो अपना सब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। इतनी बात भी आप याद रखिए। तो दोस्तों यहाँ पर नाउन है चेंज, क्या दोस्तों है, नाउन है चेंज, तो ये हुआ सब्जेक्ट। ये क्या हुआ दोस्तों, सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हमने क्या यूज किया है, ए यूज किया, बिल्कुल ठीक। अच्छा रेडिकल क्या है दोस्तों, इस प्लेस पर रेडिकल एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों, रेडिकल एडजेक्टिव है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये रहा अपना सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट रहा, रेडिकल चेंज। तो रेडिकल चेंज सब्जेक्ट अपना सिंगल रहा। इन द स्ट्रक्चर ऑफ आर वेरियस डिपार्टमेंट्स, हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें रेडिकल चेंज आर नेसेसरी। दोस्तों यहाँ पर आर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इस सेंटेंस का जो यहां से आगे सेंटेंस शुरू हुआ
उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है दोस्तों? सिंगुलर है। और वर्ब हमने कैसा यूज किया दोस्तों? वर्ब हमने यूज किया है प्लुरल। तो इस वजह से सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और यहाँ पर हमें इज के प्लेस, सॉरी आर के प्लेस पर क्या राइट करना पड़ेगा दोस्तों? यहाँ पर हमें इज राइट करना पड़ेगा और सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एरर भी समझ में आई होगी। इसका राइट आंसर क्या निकला है? इसका राइट आंसर निकला है पार्ट सी। पार्ट सी में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हमें आर को रिप्लेस करना, किससे? इज से रिप्लेस करना है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ वेरियस। तो दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे मैंने लिखा वेरियस, क्या लिखा दोस्तों? वेरियस, मेनी, few, various, many, few, different, different। इनके बाद आप जब भी कोई नाउन यूज करते हैं, that noun must be plural, तो वो नाउन ऑलवेज प्लुरल ही होना चाहिए। इसीलिए वेरियस के बाद में जो डिपार्टमेंट लिखा है वो डिपार्टमेंट्स आई मीन प्लुरल ही लिखा है। तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है, बट दिक्कत आर की है। आर को हमें इज से रिप्लेस करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसके बाद बारी है आज के क्वेश्चन नंबर 5 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है आई मिस द ट्रेन दैट आई यूजुअली कैच and have to travel by the next which was a slow train। तो कहने का मतलब सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है? I miss the train that I usually catch means जिस ट्रेन को मैं प्रायः पकड़ता हूं, जिस ट्रेन को मैं प्रायः यूजुअली कैच, जनरली जिसको मैं पकड़ता हूं, यूजुअली जिसको मैं पकड़ता हूं या जिस ट्रेन से मैं यात्रा करता हूं, उस ट्रेन को हमने क्या कर दिया? I miss the train। उस ट्रेन को हमने क्या कर दिया? मिस कर दिया। कहने का मतलब वो ट्रेन छूट गई जिस ट्रेन को मैं जनरली पकड़ता हूं, जिस ट्रेन से जनरली मैं ट्रेवल करता हूं, वो ट्रेन मेरी छूट गई। और क्या हुआ? एंड हैव टू ट्रेवल बाय द नेक्स्ट, और दूसरी ट्रेन से मुझे ट्रेवल करना पड़ा। और विच वॉज अ स्लो ट्रेन, जो कैसी ट्रेन थी? जो एक स्लो ट्रेन थी, धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी। अब दोस्तों यहाँ पर सेंस वाइज दिक्कत क्या है? ये पास्ट की बात है, ये भी पास्ट की बात है। ट्रेन से हम सफर कर चुके हैं, तभी तो हमको पता है कि वो ट्रेन स्लो थी। और जब हम ट्रेन से सफर कर चुके हैं, पास्ट की बात है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आंसर का गेस मिल गया होगा। क्या दिक्कत इसमें? हाँ बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ पर हमें हैव के जगह पर क्या लिखना है दोस्तों? हैड लिखना है। क्यों लिखना है दोस्तों? ये बात पास्ट की है। कहने का मतलब जिस ट्रेन को मैं यूजुअली पकड़ता हूं वो ट्रेन छूट गई और फिर मुझे अगली वाली नेक्स्ट ट्रेन से सफर करना पड़ा, जो कैसी है? जो बड़ी स्लो थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये सिचुएशन है पास्ट की और इसीलिए हमने हैव को जो प्रेजेंट का है हैड में चेंज कर दिया, क्योंकि हैड पास्ट को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 निकला उसकी दिक्कत क्या निकली? उसकी दिक्कत निकली पार्ट सी में। इसका भी जो राइट आंसर, सॉरी पार्ट सी में, सॉरी इसका जो राइट आंसर निकला वो निकला पार्ट बी। तो पार्ट बी में क्या दिक्कत है? हमें हैव को रिप्लेस करना किससे? हैड से, क्योंकि सेंटेंस की कंडीशन पास्ट की है। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे एरर आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अब बारी है आज के वर्ड की। दोस्तों आज का जो वर्ड है उसमें मैं एक वन वर्ड लेकर आया हूं। वन वर्ड क्या है? वन वर्ड है सोजर्न। क्या दोस्तों? वन वर्ड है आज का सोजर्न। अब सोजर्न का मतलब क्या होता है दोस्तों? सोजर्न का मतलब होता है किसी प्लेस पर थोड़ी देर के लिए स्टे करना, थोड़े समय के लिए स्टे करना। मान लीजिए हम लोग कहीं ट्रेवलिंग पे जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, तो कभी कभी किसी प्लेस पर हम बैठ के, ढाबे पे बैठ के या किसी रेस्टोरेंट या होटल पे बैठ के हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं या थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। तो किसी प्लेस पर थोड़ी देर के लिए जब हम रुकते हैं तो उस थोड़ी देर के लिए रुकने को सोजर्न कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सोजर्न कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आएगी। सोजर्न का मतलब क्या हुआ? अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, किसी प्लेस पर थोड़ी देर के लिए रुकना, उसको हम सोजर्न बोलते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग
एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो उस क्लोज टेस्ट को देखना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से बताइए। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। जय हिंद।